नमस्कार। चलिए आज भारत के आध्यात्मिक दिल की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां हम उन 12 पवित्र जगहों को जानेंगे जिनके बारे में माना जाता है कि वहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जी हाँ, ये हैं भारत के वो प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे देश में आस्था के सबसे शक्तिशाली केंद्र हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या। देखिए, ज्योति का मतलब तो है प्रकाश और लिंग का मतलब है प्रतीक, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक मतलब है ना, वो कहीं ज्यादा गहरा है और आज हम उसी मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। असल में ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की उस निराकार अनंत शक्ति का प्रतीक है जो एक दिव्य प्रकाश स्तंभ यानी एक डिवाइन पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुई। इन्हें सिर्फ पत्थर की मूर्त समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वो जगह है जहां शिव और शक्ति की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सीधे सीधे महसूस किया जा सकता है और इसी जीवंत ऊर्जा की पूजा यहाँ सदियों से होती आ रही है। और ये ज्योतिर्लिंग भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को कितनी खूबसूरती से दिखाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हिमालय के गोद में बसा केदारनाथ तो दूसरी तरफ हिंद महासागर के किनारे बसा रामेश्वरम। ये अद्भुत फैलाव हमें बताता है कि कैसे पूरा भारत एक ही आध्यात्मिक डोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है, सभी राज्यों में महाराष्ट्र इस मामले में सबसे अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ एक या दो नहीं बल्कि तीन ज्योतिर्लिंग हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। ये वाकई इस क्षेत्र के गहरे आध्यात्मिक महत्व को दिखाता है। लेकिन इन तीर्थों की पवित्रता का आधार क्या है? मतलब ये इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? तो इसका जवाब मिलता है शिव पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वहां साफ साफ जिक्र किया गया है, जो इनकी ऐतिहासिक और धार्मिक प्रामाणिकता को और भी पक्का कर देता है। कुछ ज्योतिर्लिंगों की अपनी एक अलग ही खासियत है, जैसे मल्लिकार्जुन को ही ले लीजिए। ये जगह बेहद खास है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक भी है, यानी वो पवित्र स्थान जो देवी शक्ति को समर्पित है। यहाँ शिव और शक्ति की एक साथ पूजा होती है, जो उनके अटूट रिश्ते का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक है। हजारों साल पुरानी ये तीर्थ स्थल आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं? शायद ये हमें याद दिलाते हैं कि भौगोलिक दूरियों के बाद भी हम सब एक ही शाश्वत ऊर्जा से जुड़े हैं, और शायद ये हमें अपने अंदर की दिव्यता को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो भारत की आत्मा में बसी आध्यात्मिक ऊर्जा के पवित्र केंद्रों का एक पूरा नेटवर्क है। और हर एक ज्योतिर्लिंग की एक अलग कहानी, एक अलग महत्व है। तो अपनी ये पवित्र यात्रा हम शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी तट से, यानी गुजरात से। ये हमारी इस तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव है। गुजरात के इस पावन तट पर हमें 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। एक तो है ऐतिहासिक सोमनाथ और दूसरा द्वारका के पास नागेश्वर। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ की, जो प्रभास पाटन के ऐतिहासिक इलाके में है। इसे सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। और फिर गुजरात में ही दूसरा है नागेश्वर, जो द्वारका के पवित्र शहर के पास है। तो इन 2 जगहों से हमारी यात्रा की क्या शानदार शुरुआत होती है। तो गुजरात के इन समुद्री किनारों से अब हमारी यात्रा हमें कहाँ ले जाती है? चलिए अब देश के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं, दक्कन के पठार की ओर। हमारा अगला पड़ाव है महाराष्ट्र, एक ऐसी धरती जहां एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती पर हमें 3 ज्योतिर्लिंगों की एक त्रिमूर्ति मिलती है। पुणे के पास भीमाशंकर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर और एलोरा के पास घृष्णेश्वर। तो इस लिस्ट में पहला नाम है भीमाशंकर का, जो पुणे के पास सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नासिक, जहां पवित्र गोदावरी नदी के ठीक स्रोत पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। और महाराष्ट्र का तीसरा ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर। ये तो विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। तो दक्कन के पठार से अब हम कहां जाएंगे? महाराष्ट्र के इन 3 पवित्र स्थानों के बाद हमारा सफर अब हमें भारत के बिल्कुल दिल में, उसके केंद्र की ओर ले जा रहा है। अब हम आ गए हैं भारत के सेंट्रल हार्टलैंड में, यानी मध्य भारत में। यहाँ हम मध्य प्रदेश और झारखंड के ज्योतिर्लिंगों को देखेंगे। यहाँ मध्य भारत में हमें 3 और ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में है 2। एक तो उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा नर्मदा नदी के एक द्वीप पर ओंकारेश्वर। और फिर यहां से थोड़ा पूरब की ओर चलें तो झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम है।
तो देखिए, पश्चिम से शुरू करके हम मध्य भारत तक आ गए। अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी और सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच रही है। अब आगे क्या है? अब जो सफर शुरू हो रहा है वो सच में कमाल का है। हम उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सीधे भारत के दक्षिणी छोर तक जाएंगे। सोचिए, क्या जबरदस्त यात्रा है ये। ये आखिरी 4 ज्योतिर्लिंग सच में भारत की विविधता और विशालता को दिखाते हैं। उत्तर में देखिए, हिमालय की गोद में केदारनाथ, फिर पवित्र नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ, वहां से सीधे दक्षिण में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, और फिर बिल्कुल आखिर में सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम। तो देखा, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये 12 ज्योतिर्लिंग मिलकर एक तरह से पूरे भारत का एक पवित्र आध्यात्मिक नक्शा बना देते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के जीते जागते केंद्र हैं। सोचिए, एक ऐसा आध्यात्मिक नक्शा जो पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। ये पवित्र भूगोल आखिर हमें क्या बताता है? शायद हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के बारे में बहुत कुछ, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में भी एक अलग ही शांति मिलती है।